देश में समस्याओं को लेकर सरकार और विपक्ष द्वारा सिर्फ मुद्दों पर बहस की जाती है, किंतु आम जनता को समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिलता। यही कारण है कि देश की जनता आजादी के इतने सालों के बाद भी विकास की राह जो रही है। लाइव 24 ने अपने नए कार्यक्रम बात समाधान की शुरुआत की। इस कड़ी में लाइव 24 उत्तराखंड टीम ने कार्यक्रम बात समाधान की के एपिसोड में रुद्रपुर से मेयर रामपाल सिंह से सीधी बात में शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा की। लाइव 24 की टीम से बात करते हुए मेयर रामपाल सिंह ने कई समस्याओं का समाधान भी दिया। नमस्कार, मैं आज नगर निगम रुद्रपुर में हूं अपने कार्यक्रम बात समाधान की के पहले एपिसोड में, और यहां हम आज जिस शख्सियत से मिलने आए हैं उनके बारे में मैं इतना कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं नगर निगम के मेयर श्री रामपाल सिंह जी की, जिनसे हम अपने कार्यक्रम बात समाधान की में गुफ्तगू करेंगे, रूबरू होंगे। तो सीधे मैं आपको अब लेकर चलता हूँ मेयर साहब के पास, जहाँ हम उनसे जानेंगे शहर की समस्याओं के बारे में और उसमें क्या उनकी तरफ से कार्य किए जा रहे हैं और किस प्रकार से वो रुद्रपुर को स्वच्छ और साफ रुद्रपुर बनाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। तो अब हम सीधे चलेंगे मेयर साहब के पास और उनसे अपने कार्यक्रम बात समाधान की में गुफ्तगू करते हैं। तो अभी बात समाधान की कार्यक्रम के पहले एपिसोड में अभी आपको बताया था कि मेयर रुद्रपुर श्री रामपाल सिंह जी के साथ हम आपको गुफ्तगू कराएंगे। उनकी हमारे साथ बातचीत होगी शहर की समस्याओं को लेकर, और उन्होंने जो समस्याएं थी शहर में उनके लिए क्या समाधान दिए और आने वाले अपने कार्यकाल में वो रुद्रपुर को किस प्रकार से एक बेहतर रुद्रपुर और एक बढ़िया रुद्रपुर बनाने के लिए तत्पर हैं। तो उनसे रूबरू कराने से पहले 4 लाइनें और अर्ज करूँगा कि हालात के कदमों पे कभी सिकंदर नहीं झुकता, टूटे भी अगर तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरती हैं लहरें समंदर में, मगर समंदर कभी लहरों में नहीं गिरता। तो हम समंदर जो हैं जिनकी बात यहाँ पर हो रही है, मेयर साहब हैं हमारे, तो हम सीधे अब आपको ज़्यादा वेट ना कराते हुए इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं और मेयर साहब से रूबरू कराते हैं। मेयर साहब, लाइव 24 में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मेयर साहब, पहला सवाल जो जहन में आता है और लगभग रुद्रपुर के काफ़ी जो आम नागरिक हैं उनका ये मानना है कि शहर में कूड़े की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि मैं खुद भी रुद्रपुर का निवासी हूँ, गाड़ियाँ देखता हूँ कूड़े की आती हैं, कूड़ा उठा भी रही हैं, फिर भी कहाँ चूक है मेयर साहब? निश्चित रूप से कूड़े की समस्या एक हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम चुन के आए थे उस समय हमारे यहाँ जो पहाड़गंज में वास्तव में कूड़े का पहाड़, और हम ये कह के आए थे लोगों से कि अगर हमें अगर आप मौका देते हैं तो हम अपने शहर को इंदौर बनाएंगे और इस कूड़े के ढेर से हम आपको निजात दिलाएंगे। हम आज भी उससे शब्द सा बिल्कुल हम उस पर कायम हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो चुनावी घोषणा पत्र था, तो सामान्य तौर ये होता है कि घोषणाएं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए की जाती हैं और उसका कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन मैंने अपनी जो मेरी कुर्सी है, आप जरा इधर कैमरा डाल के दिखाइए कि ये मेरा घोषणा पत्र है। मैं ये घोषणा पत्र अपना आज की तारीख में भी मैंने अपना घोषणा पत्र अपनी कुर्सी पर रखा हुआ है, और ये मैंने प्रण ले रखा है कि मैं अपने जो भी मैंने घोषणाएं की हैं अपने घोषणा पत्र में, उसको मैं एक एक जो मैंने वादा किया है जनता से वो मैं उसको पूरा करूंगा। अभी कूड़े की समस्या की बात आपने कही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पहाड़गंज में कूड़े का पहाड़ है, उसके लिए हमारी लखनऊ की फर्म से एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। वो लोग यहाँ पर ट्रॉमल मशीन लगा रहे हैं, उसके लिए प्लांट और मशीनरी वहाँ से लगभग रेडी है, प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, और लाइट कनेक्शन की अभी हमारी एक जद्दोजहद चल रही है। 1-2 दिन में कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में मशीनरी आ जाएगी और इस कूड़े को हम एक तरीके से छान लेंगे और उसमें जो मिट्टी निकलेगी या जो खाद कह सकते हैं उसको हम फिलिंग सैंड के तौर पर गड्ढों में इस्तेमाल कर लेंगे, और बाकी जो बचेगा
उसको जिस फर्म से हमारा ठेका हुआ है उससे हमारा ये है कि वो ब्रिक्स बनाएगा। लगभग 70-80 किलो की एक ब्रिक्स होगी, कंपैक्ट करके वो इसको बतौर फ्यूल यहाँ से ले जाएगा और वो सीमेंट फैक्ट्री या गत्ता फैक्ट्रियों में जाके उसको दे देगा। तो उस तरीके से हमारा ये कूड़े का पहाड़ हम जल्दी ही निस्तारित कर देंगे। अब सवाल दूसरा जो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि गाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कूड़ा शहर में यहाँ तहाँ पड़ा हुआ दिखाई देता है। निश्चित रूप से आपकी बात सही है। उसमें दिक्कत ये आ रही है कि हमारे जो 10 एकड़ का हमने एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाना है, उसकी प्रक्रिया फाइनल हो गई है, टेंडर हो चुका है। अब हम उसकी बाउंड्री का टेंडर हो गया है लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए से। वो बाउंड्री भी 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। वो जब स्टार्ट हो जाएगा हमारा प्लांट, तब हम सेग्रीगेशन की प्रक्रिया जो हमने स्टार्ट कर दी है आज की तारीख में, वो हम सेग्रीगेट करके कूड़ा लेंगे घरों से। उसके लिए मैं अपनी पूरी जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि हम नगर निगम को चाहें हम अपने दम पे साफ कर पाएँ तो नहीं हो सकता है। उसके लिए एक जन सहभागीदारी चाहिए, जन सहभागिता चाहिए, उसमें हर आदमी का सहयोग चाहिए। एक निगम से हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे पूरे शहर को साफ कर दे, लेकिन उससे जरूरी कहीं ना कहीं हर हमारे नागरिक का कर्तव्य बनता है हमारे कि वो अपने घर को साफ करने की कोशिश करें। मेरा इशारा सिर्फ ये है कि वो अपने घर के कूड़े को गीले और सूखे इन 2 डस्टबिनों में हमें दें, ताकि हम जो गीला कूड़ा होगा उससे सीबीजी प्लांट चलाएंगे और उससे गैस बनेगी, कंपोस्ट बनेगी और शहर को हम इस गंदगी से निजात दिलाएंगे। जो सूखा कूड़ा होगा वो शहर में एक कॉम्पैक्टर के जरिए कॉम्पैक्ट करके उसकी ब्रिक्स बनके यहाँ से बाहर चली जाएंगी। तो इस तरीके से गीला और सूखा हम दोनों कूड़े का निस्तारण कर सकते हैं। इसके लिए हमें शहर से सिर्फ और मात्र और एक सपोर्ट चाहिए कि अपने घर का कूड़ा सूखे और गीले दोनों रूपों में अलग करके दें। इससे ज़्यादा हमें कोई सहयोग की जरूरत नहीं है। बाकी सहयोग जो आपने निगम को कर दिया है उसके लिए सारे अपनी जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। हम जो भी आह्वान करते हैं वो हमारी जनता पूरा सुनती है। इसी कड़ी में मैं उनसे ये आह्वान भी है कि वो गीला और सूखा अलग अलग करके दें। बात हो रही थी जनता को, आप जैसे आह्वान आप बता रहे हैं कि हम जब भी कुछ उन तक अपने निर्देश पहुँचाते हैं, बातचीत करते हैं जनता को, तो लोग कहते हैं कि हमने तो घर साफ कर दिया, लोग कूड़ा बाहर निकाल के फेंक दो। तो मेरे साथ कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं बीच में कि जब बात हो रही है कि गीला सूखा कूड़ा, लेकिन लोग अधिकतर देखा गया है कि गीले में ही सूखा भी होता है, सूखे में गीला होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए नगर निगम के कर्मचारियों को आपकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं जब ऐसी समस्या आए? तो देखिए, हम एक नगर निगम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हमारा कर्मचारी, हम ये उम्मीद नहीं करेंगे कि हमारा कर्मचारी जाके वार्ड में लड़ेगा। हम उसको भी यहाँ से यही समझा के भेजते हैं कि वो जाए, क्योंकि किसी आदमी का बेसिक नेचर चेंज करने में समय लगता है। हम चाहें कि हमने आज आह्वान किया और कल से हमें गीला सूखा अलग मिलने लगेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी क्रम में हम अपने कर्मचारी को समझा के भेजते हैं कि उसको आप जब भी कूड़ा लेते हो उनसे कहो, माता जी या बहन जी जो भी आते हैं या भाई साहब आते हैं, कि आप कूड़ा हमें दे रहे हैं, हमने ले लिया, लेकिन ये मिक्स कूड़ा है। लेकिन अगले बार जब हम आए तो हमारा अनुरोध है आपसे कि इसको गीला और सूखा अलग अलग करके दें। अगर हम इस तरीके से लोगों से अपील करते रहेंगे निरंतर, तो एक स्थिति मेरा विश्वास है कि जरूर ऐसी आएगी कि लोग जिस दिन हम मिक्स कूड़ा लेना शुरू करेंगे वो हमारा विरोध कर देंगे कि नहीं, हमें कूड़ा अलग अलग देना है। तो हम चाहते हैं कि ईश्वर वो स्थिति जल्दी आए और हम सब लोगों का आह्वान कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद है कि लोग, हमारे नगर निगम के लोग, हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इसके अलावा जो हमारी जनता है, वो मिलकर हम एक बतौर टीम काम करेंगे और अपने शहर को अवश्य हम इंदौर बना पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे साथ सवाल है, 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। अभी शुरुआत में आपने घोषणा पत्र दिखाया और मुख्य चेयर आपकी जो मेन चेयर है मेयर की, वहाँ पर आप 1.5 साल में नहीं बैठे हैं। तो 2 सवाल हैं कि अभी तक क्यों नहीं बैठे? आपने उसका आंसर दिया, जवाब दिया कि मैं जब तक ये पूरी जो घोषणाएं मैंने की थी चुनाव के समय में पूरी नहीं करूँगा तो नहीं बैठूंगा। तो उनमें से कौन कौन सी घोषणाएं आपने अभी तक पूरी कर दी हैं? देखिए, एक मेन मुद्दा था जिसकी वजह से हमने कुर्सी को प्रत्याग किया था। मेन मुद्दा था हमारा नजूल का मुद्दा, कि नजूल का मालिकाना हक जब तक यहाँ के लोगों को नहीं मिल जाएगा तब तक मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। पहला मुद्दा। उस पर क्योंकि माननीय न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में ये वाद पेंडिंग है, इसलिए हम
निरंतर अपनी सरकार से भी अनुरोध करते रहते हैं, हमारे वकील लगे हुए हैं, और क्योंकि मामला ये कोर्ट का है इसलिए हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका समाधान हो जाएगा और जनता को इस बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। दूसरी समस्या जहाँ तक है कि एक ट्रांजिट कैंप की रोड थी, वो वादा करके आए, तो उसमें दिक्कत क्या थी कि लोग, हमारे विपक्षी लोग वहाँ धान लगाने चले जाते थे हर बरसात में। हमने बहुत मेहनत करके वो जो 30 फीट की रोड थी उसको उन्होंने 60 फीट की रोड बनाया है 2 करोड़ की लागत से। उसमें नाला बन रहा है, उसमें काम स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा हमने लगभग 3 करोड़ 88 लाख की लागत से एक सड़क सैंक्शन की है, उसमें डिवाइडर बनेगा और इंदौर की तर्ज पे उस पर हम लोग ठेलियां खड़ी करने के लिए एक सिस्टम, पूरा एक प्लान बना रखा है हमने। जिस दिन हमारा ये प्लान सक्सेस हो जाएगा उसमें मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से ये हमारे शहर के लिए एक नई चीज होगी, और इसमें वो लोग जो भेड़ बकरियों की तरह बेचारे चलते हैं, कीचड़ में गिरते हैं, सड़क पता नहीं है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, तो मुझे लग रहा है इस समस्या से हम 1 साल के अंदर अंदर हम निजात दिला देंगे और उसके बाद में फिर हम अपनी कुर्सी पे भी बैठने के लायक हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेयर साहब, दिक्कतें कहाँ आ रही है? सवाल फिर वही होता है कि मैं अकेला ही चलाता जानी मंजिल मगर लोग उठते गए, कारवां बनता गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब मैं आम जनता की नज़र से बात करूं तो कारवां में कहीं बीच में रुकावट तो नहीं आ रही बनने में? मैं आपके शेर में ही जवाब दे दूंगा आपका। एक बड़ा पुराना शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना था ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। तो उसमें यह है कि देखिए, रुकावटें तो आती हैं, निश्चित रूप से टांग खिंचाई होती है, ये बात ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य नेक है और हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम चीज़ों को अवश्य हम बदल लेंगे और अपने शहर को निश्चित रूप से जब हमारा कार्यकाल खत्म होगा तो निश्चित रूप से शहर को लगेगा कि उन्होंने जो अपना निर्णय दिया था, जो उन्होंने अपना वोट दिया था, वो उनका वोट खराब नहीं गया है, वो उनका मत साकार हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। काशीपुर से अंदर घुसते हैं मेयर साहब रुद्रपुर में, तो गावा चौक पे रोड स्थिति बीच में बन गई, फिर बारिश हुई तो खटाई, तो उस बारे में कुछ टिप्पणी आपकी? इसमें ये रोड है, इसमें 2 रोड हैं। एक सिविल लाइन वाली रोड है जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वो माननीय विधायक जी ने अपने कोटे में ली हुई है, उनका कहना है कि इसे मैं सही कराऊंगा, तो उसमें हमारे हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। दूसरा चीज़ है कि ये जो काशीपुर बाईपास है जिसकी बात आपने अभी की है, तो निश्चित रूप से इसकी हालत ख़राब है। पिछली बार हमने 14 लाख रुपए लगा के उसमें एक RCC रोड बनाई थी, आज की तारीख में उसमें कई जगह गड्ढे हैं, लेकिन हमने उसका पेमेंट ही उस ठेकेदार को आधा किया था, उसका 1.5 साल का था कि 1.5 साल तक वो टूटनी नहीं चाहिए, उसकी हालत ख़राब है। उस ठेकेदार को हमने नोटिस जा चुका है और जल्दी ही वो उसको रिपेयर कर देगा। दूसरे जो गड्ढे हैं उनकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उन गड्ढों को हम भरवाएंगे, लेकिन क्योंकि ये रोड मुख्यमंत्री घोषणा में आ चुकी है इसलिए ये तब तक इस पर कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है जब तक कि इसमें कोई शासन स्तर से कार्रवाई ना हो। तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से हमारे हाथ बंधे भी हुए हैं, लेकिन हमारे CM साहब से बात हुई है और निश्चित रूप से इसको हम जल्दी ही हो सकता है कि हम बरसात के बाद हम इसको निपटवा। तो मेयर साहब, सरकार भी तो आपकी है? बिल्कुल, सरकार हमारी है, लेकिन अभी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कोरोना काल है, इस कोरोना काल में ये चीज़ अगर कोरोना नहीं होता तो 3-4 महीने का हमारा टाइम खराब हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से हम इस रोड को अवश्य हम लोग बनवा लेते और हमारी बात भी शासन स्तर पर हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये कोरोना की वजह से दिक्कतें आ गई हैं, लेकिन ये 2-4 महीने टल गया है, तो उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको ये शिकायत और ये सवाल पूछने का शायद मौका नहीं मिलेगा, ऐसा हम। मेयर साहब, आखिरी सवाल, तो गुफ्तगू में जो हमारा कार्यक्रम बाद समाधान किए, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी मेरे सवालों से समाधान कहीं ना कहीं निकला है और वो ज़मीनी स्तर पर जब दिखेगा, क्योंकि आम जो जनमानस है, जो नागरिक है, वो अधिकतर लोग 2 व्हीलर पे चलते हैं, तो गड्ढों में जब 2 व्हीलर गिरता है तो मेयर साहब फ़र्क कम ही लोगों को पड़ता है, जो गिरता है उसको पता लगता है कि नहीं, वास्तव में बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे साहब, अंतिम सवाल है कि लाइव 24 के माध्यम से आप रुद्रपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत एक मार्मिक सवाल उठाया है कि जो गिरता है उसे पता लगता है, लेकिन मैं मार्मिक सवाल के साथ में ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी इस शहर का हिस्सा हूँ और इस तरीके की कोई भी घटना जब शहर में घटती है तो मुझे दिली तौर पर इसका बड़ा अफसोस होता है और हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो।
इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सरकारी स्तर पर जो प्रयास हो सकते हैं हम उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं और साथ में जो निगम की तरफ से हो सकता है हम उसमें भी प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हम चाहते हैं कि अभी कुछ हमने किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ अभी करना अभी बाकी है। और अब की बार जब हम मिलेंगे तो मुझे लग रहा है कि समस्या जो आपने उठाई है उनका कुछ ना कुछ समाधान हम जबरदस्त से निकाल के लाएंगे और सवालों की लिस्ट आपकी शायद आज से थोड़ी छोटी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे साहब, जनता के लिए संदेश? मेरा जनता के लिए एक संदेश है कि हमारी जनता, ये निगम एक परिवार है हमारा, ये एक बोर्ड नहीं है। हम मानते हैं कि पूरा जो 40 वार्ड है, 40 वार्ड हमारा एक परिवार का हिस्सा है और हम सब लोग इसका जो हम निगम के तरीके से एडवाइजरी जारी होती है या हम लोग जो समाधान के लिए बातें करते हैं तो उन पे वो ध्यान दें और साथ ही साथ वो थोड़ा सा ये भी ध्यान दें कि जैसी जो सड़क होती है या जो नाली होती है वो भी हमारे घर का हिस्सा है। सामान्य तौर पर क्या देखने में आता है कि हम अपना घर बड़ा साफ रखते हैं और घर से कूड़ा निकाल के नाली में डाल देते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं या बगल में कोई खाली प्लॉट पड़ा है हम उसमें फेंक देते हैं। लेकिन मेरा उन लोगों से, जो लोग ऐसा करते हैं, मेरा उन लोगों से एक सवाल भी है कि अगर घर के बगल में अगर आपके यहाँ कूड़ा सड़ेगा तो उसकी स्मेल कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको तंग करेगी। अगर उससे बीमारियां होंगी तो उससे सबसे पहले कहीं ना कहीं आप प्रभावित होंगे। तो आप अपने घर के बगल में बीमारियों का अड्डा ना बनाएं। हाँ, हमारे से कहीं जहाँ सहयोग की जरूरत पड़ती है आप अवश्य हमसे संपर्क करें। हम नगर निगम निरंतर इसमें प्रयासरत है कि हम अपने शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएं। और निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या ये है कि जब 2005 में सिडकुल आया था तो हमारा शहर बहुत छोटा सा था, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सीमित था। उसके बाद में रेरा भी नहीं आया था तो एक अनाधिकृत कॉलोनियाँ बहुत बड़े हिस्से में कट गई। किसी ने 1 एकड़ प्लॉट लिया और उसमें कॉलोनियाँ काट दी। 12 फीट 15 फीट की रोड है और उसमें स्लम एरिया डेवलप हो गया है। तो इस तरीके से हमारे पास बजट की दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं बजट कम होगा, हम उस बजट में भी हम काम चलाएंगे। लेकिन हमें जनता का सहयोग सिर्फ इतना चाहिए कि आप अपने आपके घर के आगे की सड़क, आपके घर के आगे की नाली, आपके पड़ोस का खाली प्लॉट, आप अब उसको घर का हिस्सा मानें। गाड़ी अगर एक दिन, हो सकता है कि 1 दिन या 2 दिन नहीं आए, गाड़ियाँ अभी 40 वार्ड हैं, गाड़ियाँ हमारे पास अभी 22 हैं, लेकिन हमने 20 गाड़ियों का और ऑर्डर दिया है। इसी महीने हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें गाड़ियाँ मिल जाएंगी। जब ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी तो अभी जहाँ 2 दिन 3 दिन और 4 दिन में जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं वो पर डे वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ पहुँचेंगी और उसमें ये स्थिति नहीं होगी कि आपको कूड़ा घर में रखने की ज़रूरत पड़े। इसलिए आप सिर्फ उसको सेग्रीगेट करने का अपनी आदत डालें और कूड़ा डेली गाड़ियों में ही दें, बजाय अगल बगल फेंकने के। और अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप और हम मिलकर एक जो सपना आपने और हमने मिलकर सब देखा है शहर को इंदौर बनाने का, तो उसको निश्चित रूप से हम अपने शहर को इंदौर बना पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे साथ के मेयर रुद्रपुर श्री रामपाल सिंह जी, जिन्होंने बात की है कि घर से ही साफ़ सफाई शुरू होती है और आप अपने घर को साफ रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर का कूड़ा अपने बगल के खाली प्लॉट में डाल दें, तो उससे क्या होगा कि सड़क पर गंदगी आ जाएगी, घर तो साफ हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कोरोना जैसी महामारी चल रही है तो घर में रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहिए लाइव 24। धन्यवाद। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।